नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी यहाँ पर पीटीआई बनने की सोच रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट यहाँ पर बीपीएड एमपीएड वगैरह करने वाले हैं, अब देखो आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वहां पर मैंने लिख रखा है कि 500 और सीटें आपकी बढ़ने वाली है बीपीएड की। ठीक है, अब ये सीटें आपकी किस प्रकार से बढ़ने वाली है, साथ ही में क्या अपडेट है, उसी के साथ में आपका जो मैन नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है, जिसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि खेल सर्टिफिकेट किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक तरीके से नेसेसरी है, साथ में आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, और जैसे आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई या आपकी शारीरिक योग्यता हो गई, इसके साथ में जो शुल्क लगेगा परीक्षा का वो कितना लगने वाला है, पूरी चीज यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी छात्रों को क्लियर करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो पर आप सभी छात्रों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा था और इस वीडियो पर भी आई होप अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा। बाकी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, जो भी आपका डाउट है इसी वीडियो में आप सभी का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो, एक ई पेपर भी जारी हुआ है और साथ में एक ट्वीट भी जारी हुआ है, और जो ट्वीट जारी हुआ है वो आज ही जारी हुआ है। वो दोनों ही आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे और दोनों के बारे में एक बार मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर देता हूं। देखो, ई पेपर काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी प्रकार से आपके लिए एक तरीके से ई पेपर भी जारी हुआ है। 17 तारीख का ई पेपर है, जिसमें बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पीटीआई खेल प्रमाण पत्रों की जांच की मांग शहीद स्मारक पर यहाँ पर धरना दिया है कुछ ने, मतलब कि किन किन ने यहाँ पर धरना दिया है और साथ में किस संबंध में ये धरना लगा है वो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, पीटीआई भर्ती में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर ये धरना किया गया है और इसमें यहाँ पर मांग रखी गई है कि उन्होंने सरकार के सामने 8 मांग रखी है। 8 मांगों में, क्योंकि देखो जो मैन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है, स्क्रीन से पढ़ सकते हो या आप टेलीग्राम पर जाकर पढ़ लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां पर जाकर आप पढ़ लेना। इसमें बोला जा रहा है कि 500 से अधिक पद बढ़ाने और साथ में पीटीआई ग्रेड तृतीय है, यानी कि 3rd ग्रेड में खाली रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करने की मांग यहां पर की गई, यानी कि जो पहले बीपीएड के लिए अप्लाई किया था उन सभी के लिए। कुछ छात्रों का यह भी डाउट है कि सर इस बार परीक्षा होगी या डायरेक्ट परसेंटेज, यानी कि कट ऑफ के आधार पर यहाँ पर हमें एक तरीके से कॉलेज वगैरह मिलेगी, तो वो मैं क्लियर करूंगा। थोड़ा पैसेंस रखें आप सभी छात्र। साथ ही में यहाँ पर देख सकते हो कि खेल प्रमाण पत्रों और डिग्रियों की जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि फर्जी खेल प्रमाण पत्रों के जरिए 2% आरक्षण का फायदा उठाया जा रहा है। जो आरक्षण मिलता है छात्रों को, जैसे जो एसटी से है, एससी से है, साथ में जो टीएसपी इंटरबल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ में जो उन्होंने फर्जीवाड़े को सूचना चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग को दे दी है, इस मामले की जांच करके फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसके संबंध में यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी एक तरीके से प्रदर्शन है वो किया गया है। अब उसी के बाद में आज सुबह का ही ट्वीट है, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसमें बोला जा रहा है कि पीटीआई चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पर करेंगे प्रदर्शन, यानी कि जो चयनित है उन स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है, आप सभी की नहीं की जा रही है। अब आपके लिए नोटिस जारी हो चुका है, जिस फोरम है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। पीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप फोरम वगैरह भर सकते हो, जिसका लिंक भी यहाँ पर शो जाएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो लिंक भी आप सभी छात्रों के लिए मैं डाल दूंगा। ठीक है, लिंक डालने के बाद में 26 तारीख का आपकी लास्ट डेट रहेगी और आई होप ये जो डेट है आपकी वो आगे भी जाकर बढ़ने वाली है। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है पीटीआई के, मतलब कि जो पीटीआई वगैरह बनना चाहते हो, देखो बीपीएड का मतलब होता है कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें कि आप आगे जाकर पीटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका रीट के लिए 3rd ग्रेड होता है, 2nd ग्रेड होता है, इस प्रकार से जब आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो उसी प्रकार से यहाँ पर पीटीआई बनने के लिए आप ये फॉर्म वगैरह आप भर सकते हो। ठीक है, तो अपन जो पीडीएफ है उसको एक बार ओपन कर लेते हैं और यहीं से मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ। बाकी मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ, कॉलेज लिस्ट वगैरह सब कुछ वहां पर डाल रखा है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका फुल नाम आपको मैं बताऊं तो इसका नेम है शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग कोटा विश्वविद्यालय कोटा। ठीक है, अब देखो जो इसका एग्जाम है वो पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती थी, लेकिन लास्ट 2 साल से कोटा यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा रही है। जो बीपीएड वगैरह कर लेते हैं जो स्टूडेंट, वो आगे जाकर एमपीएड करते हैं, और जो बीपीएड करते हैं तो बीपीएड के लिए कट ऑफ वगैरह कितनी रहती है वो यहाँ पर मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलूंगा। स्क्रीन रिकॉर्डर आपका ओपन हो चुका है। अब इसमें बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, ये सामान्य
दिशा निर्देशिका के आधार पर है। साथ में यहाँ पर ये छोटी मोटी चीजें हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर कि देखो इसकी दो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक तो है www.pbped23.com और दूसरी है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जाकर ये छोटी मोटी चीजें देख लेना। अब देखो जब आप फॉर्म वगैरह भरोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर डेट वगैरह दे रखी है कि आप 16 डेट यहाँ पर दे रखी है कि आप 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक अपना जो फॉर्म है वो आप भर सकते हो। इसके फॉर्म के लिए आपके 1000 रुपए, कितने रुपए लगेंगे? आपके 1000 रुपए आपके लगने वाले हैं। ठीक है, सभी छात्र ध्यान रखना, 1000 रुपए आपके लगने वाले हैं। आपको ई मित्र पर जाना है और क्या क्या वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो साथ में आप जो पेमेंट वगैरह करते हो वो आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, किसी से भी कर सकते हो। यूपीआई आप समझ गए होंगे, फोन पे वगैरह या आपका पेटीएम वगैरह, इनसे आप जो पेमेंट वगैरह है वो आप कर सकते हो। इसके बाद में जैसे ही अपन नीचे की तरफ चलते हैं तो नीचे आने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो आवेदन ध्यान दे, मतलब कि जो आवेदक है वो ध्यान दे। देखो फर्स्ट में तो ये है कि जब आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो उसका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो आपके साथ होना चाहिए। जो भी हार्ड कॉपी है अपने पास रखना, जो कि काम आएगी। साथ ही में काफी बार मैं ऐसा देखता हूं और आपके साथ शायद ऐसा हो भी सकता है। देखो काफी बार क्या होता है, अगर आपने बाई चांस 2 बार पेमेंट कर दिया, जैसे कि आपने एक बार पेमेंट कर दिया और पेमेंट होल्ड हो गया, वहां पर एरर वगैरह शो कर रही है। वैसे तो आपको अगर एक बार पेमेंट कर देते हो तो आपको 24 घंटों के लिए वेट करना होता है। अगर तब तक भी आपका पेमेंट है वो अपडेट नहीं होता है तो आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हो और दोबारा जो पेमेंट होता है, अगर वो पहले वाला पेमेंट आपका अपडेट हो जाता है तो आपको वो पेमेंट वापस रिफंड कर दिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर लिखा गया है, जो कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। नोटिस में आपको मतलब कि जो पीडीएफ है पूरे नोटिफिकेशन का, इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी है वो आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, बाकी जो चीज मैं अब आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैंने क्लियर किया था कि आपको जो पेमेंट वगैरह है वो किस प्रकार से क्या कुछ रहेगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, अगर देखो आपके पेमेंट बाय चांस रुक भी जाता है तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप पूछ भी सकते हो कि सर मेरा पेमेंट वगैरह हो गया है और पेमेंट में मुझे ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर देखो 5000 रुपए आपके 5000 रुपए आपके काउंसलिंग के लगेंगे, जिस प्रकार से आपके पीटीटी में लगते हैं 5000 लगेंगे। अगर बाई चांस किसी को भी अगर कॉलेज वगैरह नहीं मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आपके जो पैसे हैं 5000 रुपए वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, रिफंड आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वहां पर आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो जो मेन पॉइंट है वो आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा टाइम आप कर लूंगा। जो मेन पॉइंट है वही मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट प्रशिक्षण और उद्देश्य में आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर प्रशिक्षण आपका जैसे कि सेमेस्टर से आपका बीपीएड होने वाला है। यहाँ पर देखो पूरा पूरा मतलब कि यहाँ पर तो आपका सेमेस्टर से दिया गया है, लेकिन क्या पता एनुअल से आपका हो जाए, लेकिन 90% चांसेज है कि आपका सेमेस्टर से ही आपका बीपीएड आपका होगा। यानी कि आपके 2 साल में आपके टोटल 4 सेमेस्टर आपके होने वाले हैं, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उद्देश्य यहाँ पर देख सकते हो, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मान्यता और सम्मतता के बाद में आप यहाँ पर एमपीएड प्रवेश हेतु आप सीटें भी देख सकते हो। अब देखो ये सीटों की यहाँ पर अभी डिटेल वगैरह नहीं दी गई है, इसके लिए बोला जा रहा है कि इसके लिए एक अलग से लिस्ट निकाली जाएगी और लिस्ट वहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी www.pbped23.com पर आप जाकर ये लिस्ट वगैरह देख पाओगे। अब भी लिस्ट नहीं डली है, नहीं तो मैं यहीं पर आपको शो कर देता। बाकी कॉलेज लिस्ट मैंने आपको शो कर दिया। अभी टोटल 20 कॉलेज है जो कि मैंने क्लियर कर दिया है और इनमें सीटें वगैरह है, यानी कि मतलब कि कहां पर कौन सी कॉलेज है। अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख भी नहीं रही है ढंग से तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख लेना। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ है, तो पीडीएफ में आपको अच्छे से शो हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण चेतावनी और सूचना दे रखी है, तो आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है कि आप जैसे चीटिंग वगैरह कुछ भी करते हो तो उससे रिलेटेड है, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि द्विवर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये चीजें आपको ऑफिशियल वेबसाइट से रिलेटेड है, आप चाहो तो देख सकते हो। साथ में यहाँ पर मैंने बताया था कि आपके 1000 रुपए लगने वाले हैं, जो कि आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी आप कर सकते हो। यूपीआई में जैसे फोन पे की यूपीआई हो गई, आपकी मतलब कि इसकी पेटीएम की यूपीआई होगी, उससे आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। साथ में नेक्स्ट आप देख सकते हो कि आवेदन मतलब कि एक बार जमा की गई शुल्क राशि, मैंने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बाय चांस पेमेंट कर जाता है तो पेमेंट आपको रिफंड हो जाएगा अगर 2 बार आप पेमेंट कर देते हो। बाकी आपको 24 घंटे तक का आपको वेट करना है। ठीक है, प्रिंट का मतलब कि जो फॉर्म वगैरह रहता है उसका आपको हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रख लेना है। ठीक है, चेक पेमेंट स्टेटस आप ये वगैरह देख लेना। ठीक है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट जो मेन चीजें हैं उनके ऊपर चलते हैं और यहीं पर बात करते हैं। ये देख सकते हो, साथ ही अपने स्वयं के ही मोबाइल नंबर, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पर पूरा पीडीएफ है, एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, सभी पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से क्लियर कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हो। देखो शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या क्या नेसेसरी है। यहाँ पर एक तो आपके 50% आपके नंबर होने चाहिए अगर आप स्नातक कर लिए हैं, यानी कि आपने यूजी कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बीएससी किया है या जिस भी कैटेगरी से आपने किया है, तो आपके 50% अंक आपके होने नेसेसरी है। साथ ही में यहाँ पर आपका इंटर जोनल शिक्षा विद्यालय पर जिला प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागी होना नेसेसरी है, यानी कि आपका जो खेल कूद सर्टिफिकेट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का आपका होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका होना चाहिए। ठीक है, ये बोला गया है। इसके अथवा में नेक्स्ट है कि बीपीई 3 वर्ष पाठ्यक्रम की उपाधि में 45% अंक आपके होने चाहिए। नेक्स्ट है कि स्नातक उपाधि में आपके 45% अंकों से उत्तीर्ण आप होने चाहिए। यहाँ पर आपके देखो संस्थानों से स्नातक, यहाँ पर ऊपर 50% दिया गया है और यहाँ पर नीचे 45% दिया गया है। ठीक है, ये आपका जब आप फॉर्म वगैरह भरोगे तो वो वहां पर क्लियर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके अथवा में देख सकते हो कि स्नातक उपाधि में 45% अंकों से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ IOA और SGFI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय, इंटर जोनल, जिला विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आपका स्थान आना चाहिए। यानी कि जो आपका खेल सर्टिफिकेट आपको मिलता है, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, उसमें आपका स्थान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका होना नेसेसरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। बाकी यही डिटेल यहाँ पर दोबारा से रिवाइज की गई है। अब यहाँ पर देखो स्नातक उपाधि में 45% अंकों के साथ में सरकारी सेवा में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक, ये मतलब कि एमपीएड के लिए दे रखा है। आपको भी पता है जो स्टूडेंट बीपीएड कंप्लीट कर लेता है तो वही एमपीएड के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि ऑलरेडी जो पीटीआई बन चुका है गवर्नमेंट कॉलेज में वो एमपीएड के लिए यानी कि अच्छी पोस्ट के लिए और भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर कि जो अभ्यर्थी से 70 में स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा प्रविष्ट हो रही है वे भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो अभी रनिंग में है एक तरीके से अभी जैसे आपने ग्रेजुएशन की आपका फाइनल ईयर चल रहा है और आप ईयर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर क्लियर है। और इसके लिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। आप काउंसलिंग करवाते समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, जैसे कि काउंसलिंग के समय आपकी उत्तीर्ण की मूल अंक तालिका हो गई, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका मूल निवास हो गया, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की आपकी मूल अंक तालिका, यानी कि आपका खुद का फोटो हो गया, आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो गई, साथ में आपकी जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका मूल निवास, यानी कि आप राजस्थान के निवासी हो तो ही आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, दो यहाँ पर आपकी फोटो वगैरह हो गई आपकी, ये आप फोटो कॉपी वगैरह करवा लेना। आयु सीमा की यहाँ पर बात करते हैं। आयु सीमा आपकी देखो 30 जून तक, ध्यान रखना 30 जून तक, 30 जून 2023 यहाँ पर दिया गया है, उस तक आपका 18 साल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो 30 जून आपकी गई है, जो पीछे अभी गई है, क्योंकि जून के बाद में जुलाई अगस्त अभी फिलहाल चल रहा है, तो 30 जून तक आपका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो 18 अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपकी लास्ट जो ईयर रहेगी वो आपकी 28 साल तक रहेगी। इस अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। देखो इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, देखो सामान्य वर्ग यानी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और एससी के स्टूडेंट हो गए, साथ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट हो गए यानी कि ईबीसी के जो स्टूडेंट हो गए, साथ ही में अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे पुरुष और महिला 33 वर्ष तक, और साथ में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक 45 वर्ष के 45 वर्ष में पूर्व सैनिक 40 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ पर 45 वर्ष उनके लिए दिया गया है जो बीपीएड वगैरह कर लिए है और आगे जाकर एमपीएड की सोच रहे हैं, तो वो 45 वर्ष तक भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 40 वर्ष का यहाँ पर दिया गया है। शारीरिक योग्यता में आप देख सकते हो बीपीएड का आपके पास में खेलकूद का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और विकलांगता, गूंगापन, अंधापन और साथ ही में जैसे बहरापन आपका नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य व शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र आपकी सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करवाकर फॉर्म में साथ आपको जमा करवाना है। ठीक है, महिला प्रवेशार्थी शारीरिक क्षमता परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान गर्भावस्था में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गर्भावस्था में आप नहीं होनी चाहिए जब आप अप्लाई वगैरह करो। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना, बाकी ये चीजें आप खुद चाहो तो पढ़ लेना। अब शारीरिक दक्षता को लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ, यानी फिजिकल को लेकर। अब देखो पुरुषों के लिए 12 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें 2200 मीटर आपको दौड़ करनी है, और महिला वर्ग के लिए 1800 मीटर। हाँ क्यों, जस्ट 1 मिनट, बस 1 मिनट। 1200 मिनट जिसमें 1800 मीटर की आपकी दौड़ रहती है। साथ ही में यहाँ पर ये देखो
यह चीज ध्यान रखना कि जो अभ्यर्थी प्रथम चरण में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षण, ठीक है, में सम्मिलित रहा है किंतु किन्हीं कारणों से असफल यानी डिस्क्वालीफाई हो गया है, इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को वरीयता सूची से सीटें भर जाने के पश्चात शेष रही रिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। देखो ये किन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो प्रथम चरण में, ठीक है, मतलब कि जैसे फर्स्ट काउंसलिंग वगैरह करवा लेते हैं और उसमें सम्मिलित हो गया और किसी कारणवश से यानी कि मतलब कि अपने आप पेमेंट वगैरह जमा नहीं करवा पाया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं करवा पाया, तो किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया और बाद में अगर कोई सीट खाली रह जाती है, बाई चांस मान लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट नहीं करता है, बीपीएड फॉर्म वगैरह लगा दिया, कॉलेज मिल गई और वो नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह उस स्टूडेंट को वहां पर प्रायोरिटी दे दी जाती है। ठीक है, ये चीज है और ये चीजें आप पढ़ लेना। लास्ट में सीटों का आरक्षण आप देख सकते हो, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस देखो सीटों का आरक्षण है। द्विवर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सभी वर्गों के लिए राजस्थान सरकार समय समय पर, ये देखो ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस आपका होना चाहिए। साथ में विवाहित महिला के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है कि पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान में उनका बोनाफाइड निवास स्थान माना जाना चाहिए। विधवा स्त्री के लिए तलाकशुदा स्त्री भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में सेवानिवृत्त सैनिक के लिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का डिस्चार्ज सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई आर्मी का है, आर्मी का बंदा भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और आपको छूट भी मिलेगी। ठीक है, किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों विवरण मिथ्या या गलत पाया जाता है तो आप दोबारा से अपना फॉर्म भर सकते हो। रिजेक्ट होने के बाद में भी शुल्क आपका कितना लगने वाला है, शुल्क देख सकते हो कि 22,370 तो आपके बीपीएड पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि दी गई है और 5,000 रुपए आपके काउंसलिंग के लगने वाले हैं पेमेंट गेटवे के आधार पर और 1,000 रुपए आपके फॉर्म के लगने वाले हैं। ठीक है, साथ ही में आपकी 500 रुपए प्रशासनिक व प्रक्रिया भार के रूप में काट लौटाई जाती है। बीपीएड की वरीयता निर्धारण आप पढ़ सकते हो और बाकी ये नॉर्मल डिटेल है, जो कि आप पढ़ना चाहो तो आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रमाण पत्र आपका ये होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति या आपका ईडब्ल्यूएस वगैरह ये आपका होना चाहिए। तो ये आपका फॉर्म था जो कि मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया। आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, जिससे कि सभी को इस चीज का फायदा मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।